देओल परिवार में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच हेमा मालिनी इन सब से दूर हो चुकी है। जी हाँ, पहले तो हेमा मालिनी मथुरा से संसदीय सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और वहीं अब हेमा मालिनी के टेप बेटे सनी देओल गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि बीते दौरान ही सनी देओल ने बीजेपी को ज्वाइन किया और गुरदासपुर से उनको टिकट भी मिली है। अब ऐसे में हेमा मालिनी अपना मतदान खत्म करके चुनावी शोरगुल से दूर हो चुकी हैं, जहां पर बीते दौरान ये कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी बेटे सनी देओल के लिए चुनावी प्रचार करेंगी, तो वहीं ये बात अब झूठी है। जी हाँ, वो अपने बेटे से पहले ही दूरी बना चुकी हैं। ये आप सभी जानते हैं कि सनी और हेमा मालिनी के बीच का जो रिश्ता है वो कभी भी सुधरा नहीं था। कई बारी देखा जाता है अवार्ड फंक्शंस के दौरान, पार्टी के दौरान सनी और हेमा मालिनी एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। हालांकि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की थी तब से ही सनी देओल और बॉबी देओल ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से दूरी बना ली थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां पर धर्मेंद्र ने तो हेमा मालिनी के लिए काफी जोरों शोरों से चुनावी प्रचार किया था, धर्मेंद्र के लिए बड़े बेटे सनी देओल के लिए हेमा मालिनी का चुनावी प्रचार साफ तौर पर खत्म होता देखा जा रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में हेमा मालिनी है कहाँ, सवाल तो ये उठता है। मथुरा में कभी फसल काटते हुए, सिर पर लकड़ियां ले जाते हुए महिलाओं के साथ फोटो खिंचाकर हेमा मालिनी अब कुछ फुर्सत के पलों को बिता रही हैं। जी हाँ, मुंबई में उनके घर पर काम करने वालों को भी नहीं पता कि मैडम हेमा कहाँ चली गई। मगर सूत्रों की माने तो कहा ये जा रहा है कि चुनावी मतदान को खत्म करके और उनसे रिलैक्स होने के लिए हेमा मालिनी इन दिनों गोवा में एक आयुर्वेदिक स्पा में आराम करने और चुनाव की थकान को उतारने के लिए गई है। जी हाँ, कहा ये जा रहा है कि गोवा के एक स्पा में है हेमा मालिनी, जहां पर वो अपने शरीर को, अपने आप को और अपने मेंटल स्टेटस को रिलैक्स करने के लिए वहां पर वो काफी ज्यादा ही सबसे दूर हो चुकी हैं, जहां वो योगा कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि हेमा मालिनी यहां पर साफ तौर पर योगा करती हुई देखी जा रही हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये झलका रही हैं कि हेमा मालिनी अब चुनावों के बीच जो है काफी ज्यादा ही प्रेशराइज्ड हो गई थी, काफी ज्यादा ही उन पर प्रेशर आ गया था, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के जब चुनाव हो गए तो वो भाई मथुरा से गायब होकर गोवा आ गई और किसी को कानों कान तक खबर भी नहीं हुई। ये देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं सनी देओल जो है गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर घर का एक सदस्य ऑलरेडी बीजेपी का ही है, जहाँ पर धर्मेंद्र भी बीजेपी के ना होते हुए उन्होंने हेमा मालिनी के लिए प्रचार किया था और गुरदासपुर सीट से यहाँ पर सनी देओल खड़े हैं। बीते दौरान ये खबरें भी आ रही थी कि सनी देओल के लिए हेमा मालिनी जो है प्रचार करेंगी, मगर ऐसे में तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हेमा मालिनी सनी देओल के लिए चुनावी प्रचार नहीं करेंगी। हाँ, अब आपको बता दें कि सनी देओल गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पंजाब में अकाली और बीजेपी गठबंधन खुश है। उनका मानना है कि पंजाब की करीब हर सीट पर गठबंधन को फायदा मिलेगा। अकाली दल के सीनियर लीडरशिप ये मान रहे हैं कि सनी देओल के गुरदासपुर से चुनाव लड़ने से पंजाब में अकाली बीजेपी गठबंधन में बीजेपी के वोटों में आने वाली तीनों लोकसभा सीटें गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर को इसका असर देखने को भी मिलेगा। जी हाँ, अब यहाँ पर जिस तरह से सनी देओल ऑलरेडी एक ऐसा चेहरा है जिन्हें काफी जनता फॉलो करती है, जिन्हें साफ तौर पर जो है देश की जनता फॉलो करती है और वो जितनी भी चीजें कहती हैं वो मानती भी हैं और एक जाना माना चेहरा है। बॉलीवुड के शानदार एक्टर कहलाए जाते हैं सनी पाजी, और ऐसे में गुरदासपुर सीट से इनका चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी गुरदासपुर से, जहां पर सनी देओल को अपना प्रत्याशी बनाकर उन्होंने ये सीट उन्हें दी है, तो ये सीट से वो जीत को हासिल भी करे। मगर ऐसे में जिस तरह से हेमा मालिनी ने बेटे का साथ छोड़ दिया, कहीं ना कहीं घर में पड़ी फूट साफ तौर पर चुनावों के दौरान दिखी जा रही है।
नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से नैन्सी की रिपोर्ट।